इस लेट नाइट एपिसोड के सभी पात्र उतने ही नींद में हैं जितना लंच खाने के बाद काम करते हुए आप। इसमें शामिल सभी ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ उनके लेट नाइट थॉट्स हैं जो किसी भी इंसान, शैतान, जानवर या एलियंस के व्यूज को चैलेंज नहीं करते। तो कृपया जोर उनके शब्दों पर नहीं बल्कि भावनाओं पर दीजिए। एपिसोड अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपने पीओवीज देकर हमारी आंखें खोलें। थैंक यू सो मच, एंजॉय द एपिसोड। स्कूल के बच्चे शुड नॉट बी अलाउड टू डेट। सर ने मेरे को खड़ा किया, सर ने कहा ये चीटिंग, और मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला, मैंने कहा ये चीटिंग वो क्या होता है, मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना सर। मेरे को लगता है कि जो लोग हॉस्टल लाइफ नहीं देखी है, दे आर मिसिंग आउट ऑन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ देयर लाइफ। किसी और से बात कर रही है तो मतलब किसी और को चूज कर शायद सकती पसंद कर सकती है। She might Which get- actually happened in my case, so that is completely different. Oh my God, आपके अंदर जो इतना रिग्रेट भरेगा वो सोच के and you'll be like, I can't even rectify it anymore. कहाँ लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला? कहाँ लग रहा है जहाँ पे बुलेट को इतने डिस्टेंस में मारा, इतनी स्पीड में गई है, कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं ऐसे भी तो सब मैं इतना अपने पेपर पे हूँ। अच्छा, मैंने अब तीनों चीटिंग कर रहे थे। अच्छा, तीनों कर रहे थे। बेवकूफ। भैया तुम बॉलीवुड पावर कपल भूल जाओ, सब स्कूल में पावर कपल बनना चाह रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे यही है कि यार स्कूल की जो रिलेशनशिप्स है आपको बहुत प्यारी लगेगी जब आप कर रहे हो, बाद में आपको रियलाइज होगी इससे निब्बा निब्बी बड़ी वाली चीज आपने लाइफ में नहीं करी होगी। Hellos from two lazy fellows. दोस्तों, welcome back to the Another episode. Episode 2, guys. We made it. We made it so far. Episode 2 of End of the Day with Fanyasi. I'm Dhruv. I'm Shubham and Together we are Fanyasi. And आज के दिन भी हम वही बातें करेंगे जो हमारे को रात को late night thoughts आती है. Let's discuss that over a cup of coffee and a cup of today it's not चाय, क्योंकि मैंने just अभी चाय पी है थोड़ी देर पहले. So this is actually pineapple juice. What a combination. चाय के बाद pineapple juice. चाय के बाद pen, pineapple apple pen. School relationships are dumb. That's the topic. And what is your take on I guess school I relationships? agree with it 110%. स्कूल के बच्चे should not be allowed to date is what I think, क्योंकि जो गलतियां आप उस टाइम पे कर सकते हो, आप उस टाइम पे आपको लगेगा कि यार ठीक है जो भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप बड़े होगे उसके बाद बस स्कूल का टाइम सोचोगे, आपने जो हरकतें करी थी वो सोचोगे। I agree. Oh my God, आपके अंदर जो इतना रिग्रेट भरेगा वो सोच के and you'll be like, I can't even rectify it anymore. I agree with the fact that school relationships are dumb. But having said that, I think they are also sort of important. I don't know. Because I think eventually when your heart gets broken, जैसे हमने last episode में भी बात करी थी, तो you definitely learn a few things from it. So the thing is कि I don't think so people जैसे बोला था you cannot control your emotions. वो चीज़ होएगा, but should kids भी, जैसे हमारे टाइम पे I completely understand why we were not allowed to date. हमारे पेरेंट्स क्यों बोलते थे? Because समझ नहीं होती है, आपको समझ नहीं होती। आप सिंपली क्या करोगे, आप पढ़ाई की जगह, एक्चुअल में पढ़ाई की जगह आप लव लेटर्स लिखने लग जाओगे। आप क्लास के अंदर टीचर की जगह उस पे ध्यान दे रहे हो जिस पे आपको ध्यान देने का मन कर रहा है। आपके लिए भी नया है ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, so sometimes you are not able to handle it well. मतलब मेरे को याद है, आई थिंक when I was in a relationship in school, I think मेरे को ये लगता था कि I was very possessive as a person. I think कि इससे क्यों बात कर रही है, उससे क्यों बात कर रही है, you know, and that's mostly because I didn't know any better, right? मतलब मेरे लिए भी वो एक्सपीरियंस बहुत नया था. मेरे को भी ये था कि भाई किसी और से बात कर रही है तो मतलब किसी और को चूज कर शायद सकती पसंद है. कर सकती है. She might Which get- actually happened in my case, so that is completely different. But yeah, and I think उसकी वजह से कहीं ना कहीं then you start having trust issues, you start you know, feeling like the other person may not be loyal to you even in future. Yeah. See, the thing is, मेरे को जैसे ये लगता है स्कूल relationships are dumb till a certain point. For example, जैसे कि if you are trying to date someone when you are in 5th standard, 6th standard या 7th, आजकल के टाइम पे तो definitely कर दे. You don't have that kind of maturity in you to understand कि how a relationship should work around and how you should gather your emotions. If it doesn't work out, maybe 11th 12th के टाइम पे you will have that maturity, and maybe at that time if you want to commit to someone, it might, you know, lead to something like a fruitful relationship जो आगे चल के it might convert into like a long term. At a young age, मतलब जब आप छोटे होते हो तो getting into a relationship primarily is not because you are you're in love with someone. उनके लिए जब बच्चे होते हैं, जब स्कूल में होते हैं, तो एक स्टेटस सिंबल भी होता है कि मैं ये बोलने वाला you था, are मेरे in भी- a हाँ, relationship, मेरे right? दिमाग में And, था ये वाला। एक तरह का थ्रिल होता है कि पेरेंट्स से झूठ बोलना और रिचार्ज मेरे को लगता है करवाना. more than that, when you see other people being in a relationship, you feel kind of FOMO.
Yeah, you know कि yeah, I it's a want to, symbol of status, जैसे right? कि मेरे स्कूल में आई स्टिल रिमेम्बर हमारे स्कूल में ये होता था, जितने भी एक टाइम था, जितने भी रिलेशनशिप वाले लोग होते थे उनके पास टाइम, वो कूल दिखने के लिए साथ में घूमते रहेंगे हाथ पकड़ के, या तो फिर जो लंच ब्रेक होएगा सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो क्लासरूम के अंदर स्पेशली लास्ट सीट में बैठेंगे एंड दिल बी लाइक, एंड सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या चल, तो वो एक टॉपिक बन जाता था एंड पीपल यूज्ड टू फील यू नो कि हमारे को भी एक्सपीरियंस करना हाउ इट फील्स जस्ट टू बी विद समवन, रोम अराउंड, व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट अस। बहुत सारे लोग तो एक्चुअली इस रीजन की वजह से जस्ट जाते हैं रिलेशनशिप में, दे आर नॉट इवन, दे जस्ट लाइक कि सब लोग तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। भैया तुम बॉलीवुड पावर कपल भूल जाओ, सब स्कूल में पावर कपल बनना चाह रहे थे। स्कूल पावर कपल were actually a thing when I was in school. So that one couple that everyone is like कि इनका तो पक्का तगड़ा वाला है ना? और आप एकदम एंड तक सोचते थे डूड इनकी तो शादी होगी यार, उन्होंने तो पहले ही सोच लिया है पूरा। फिर जैसे ही तुम स्कूल खत्म करके कॉलेज में जा रहे थे तुम्हारे को धीरे धीरे पता चलता था है जो सीमा तपारिया मैम बोलती थी, मैरिजेस आर ब्रेकिंग लाइक बिस्किट्स। That's right. एट द एंड ऑफ द डे यही है कि यार स्कूल की जो रिलेशनशिप्स है आपको बहुत प्यारी लगेगी जब आप कर रहे हो, बाद में आपको रियलाइज होगी इससे निब्बा निब्बी बड़ी वाली चीज आपने लाइफ में नहीं करी होगी, यही थी वो जो आपको नहीं करनी थी और आपने कर दी। Okay, I want to know or I want to say never have I ever gotten caught cheating in an exam. Oh, हाँ, Cheers to that. yeah, cheers to that. Do you have a story? Do you want to elaborate? I do, but let's start with you. स्कूल में यार डेफिनेटली बहुत, एक बार हुआ था एक मेरे को जो बहुत विविडली याद है, मेरे को क्लास भी याद है, मैं 5th क्लास में था उस टाइम पे, कंप्यूटर्स का एग्ज़ाम था और मैं इतना पढ़ के नहीं गया था उसके लिए, ठीक है, एंड मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं चीटिंग करूँगा या जो भी है। मैं लिटरली बुक उठाई, जो बुक थी मैंने अपने नीचे रखी, मैं उसके ऊपर बैठ गया और मैं एग्जाम में शीट वीट मिली, मैं लिखना शुरू किया। मेरा दोस्त साइड में था एक बैठा हुआ और मुझे लगा ही विल नॉट स्निच, बट दैट He गाय एंड हाउ उसने पहले मैम को बोला कि मैम ध्रुव चीटिंग कर रहा है, तो मैम को लगा कि ध्रुव तो चीटिंग नहीं करेगा, क्या बोल रहे, तो मैम ने पहले उसको मना कर दिया कि जाने दो, ऐसे ही बोल रहा करते हुए। मैंने ओवर एक्टिंग करनी शुरू कर दी, नहीं मैम मैं क्या चीटिंग करूँ, मैं थोड़ी ना चीटिंग, और तब मैम को लगा कि कर रहे हैं क्योंकि अगर शायद मैं उस टाइम पे नहीं बोलता ना, शायद मैम बोलती कि नहीं ठीक है। उसे मैं मामा मैम एक बार उठो बेटा उसे उन्होंने पूरी बुक निकाली, उन्होंने बोला लोग तो पर्रे बनाते हैं, ये लड़का तो बुक लेके आ गया पूरा, इतनी हिम्मत। उसके बाद मेरे को याद है कि मैं ऑब्वियसली उसके बाद फिर मेरे को नीचे ऑफिस ले गए, वहाँ पे उनने मेरे से पूछा कि आपने 5th क्लास में ही था, कितनी चीटिंग करी आपने। मैं बहुत बोली, मैंने एक ही लाइन बस अभी तक लिखी, जाके पूरा आधा पेपर मैंने पूरा चाप चुका था बुक देख के। मैंने बोला मैंने बस एक ही लाइन उससे देखी थी मैम ने बड़े प्यार से वो एक लाइन काटी, बोली फिर से अब लिखना शुरू कर दो, और वो जो काटी थी मैंने वही लाइन वापस लिखी और फिर मैंने आगे जो दिमाग में मैंने लिखा वो मेरे को याद है। नाइस। आई थिंक मेरे साथ भी काफी चीटिंग के तो काफी इंसिडेंट्स हुए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे और ध्रुव के, बिकॉज वी आर इन द सेम कॉलेज, तेरे को पता नहीं याद होगा नहीं होगा, जर्मन का जो एक हमारा एक बार हमने जर्मन का, क्योंकि हमारे कॉलेज में जर्मन वाज यू हैड टू टेक वन लैंग्वेज, so we opted for German. Dhruv, myself and one more friend Bharadwaj, we all took German thinking कि बहुत आसान होगा, कर लेंगे, कुछ तो कर लेंगे। H-Ben पता नहीं क्या था, हाँ, ठीक है। तो पेपर हम लोग दे रहे थे और मेरी तो आदत थी चीटिंग करने की, तो मैं भरद्वाज से कुछ पूछ रहा था, भरद्वाज और मैं कुछ बातें कर रहे थे, और पता नहीं वो जो सर थे उनको मेरे से आई थिंक कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पता नहीं उनको कुछ था इशू मेरे से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो क्लासेस के बीच में भी मेरे को ही हर चीज में वो करते थे। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है। ओके। आई थिंक मैं और भरद्वाज चीटिंग कर रहे थे, सर ने पहले देखा मेरे को चीटिंग करते हुए, सर ने मेरे को खड़ा किया, सर ने कहा यार चीटिंग, और मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला, मैंने कहा ये चीटिंग वो क्या होता है, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना सर। क्या बोल रहे हो, यू आर चीटिंग, यू आर अ चीटर राहुल। मैं कहाँ से चीटिंग करूंगा, मैं तो प्यारी सीता बोलूं। तो मैंने सर को उल्टा जवाब दिया, एंड सर ने फिर क्या किया, सर ने मेरे पीछे जो लड़का बैठा था उससे पूछा कि क्या मैं चीटिंग कर रहा था, और वो लड़का कौन था, वो लड़का था ध्रुव, इसको याद भी नहीं होगा। नहीं, एग्जैक्टली। तो सर ने इससे पूछा कि वॉज ही चीटिंग, और इस गधे ने ये नहीं बोला कि नहीं ही वाज नॉट चीटिंग, ये शांति से बोला आई डिडंट सी एनीथिंग सर, आई डोंट नो, एंड आई वाज लाइक डूड टेल हिम दैट आई डिडंट चीट, बिकॉज इफ यू से
that I didn't see, then he will know कि हाँ मतलब वो जान के बोल रहा है या whatever कि मैंने की है cheating. नहीं मैं ऐसे भी तो सब मैं इतना अपने पेपर पे हूँ अच्छा मैंने हम तीनों चीटिंग कर रहे थे. अच्छा तीनों कर रहे थे. बेवकूफ. हम तीनों ही लगे हुए थे दोस्तों. Well, sorry, And dude, sorry. इसने वहाँ पे बोला कि मतलब इसने ये नहीं बोला कि चीटिंग कर रहा है, इसने मेरे को धोखा दे के ये बोला सर मैंने तो नहीं देखा चीटिंग. क्या? और आपने हमारी एक्टिंग तो देखी है रील्स में कि हम क्या करते हैं. तो सर ने मेरा तो पेपर ले लिया एंड थैंकफुली इट वाज अ सीटी वो क्या वो जो इट वाज नॉट अ मेन एग्जाम, इट वाज वन ऑफ द like before जैसे यूनिट टेस्ट जो होते वैसे टाइप का था कॉलेज का. it was a unit test तो अच्छा. yeah so that happened But I don't remember it and I'm sorry अगर वैसे था मेरे को नहीं याद जिनको है. घाव पड़े होते हैं ना घायल हूँ इसलिए घातक हूँ. घातक हूँ तुझे क्या वाला. लगता है? so yeah okay. Never have I ever forged my parents' signature on school's paper. Report card, homework, something like that. I haven't. I've gotten it By done. my parents' signature. मतलब मैंने खुद नहीं कभी किया है बट हाँ मैंने अपनी दोनों बहनों से I have two sisters विंकी दीदी सुप्रिया दीदी. हाँ that counts. That count हाँ then okay I'll do it. ये तो किया ही होगा सब. या इसके विदाउट तो स्कूल कटता का. ये तो आई गेस एक बहुत इट्स अ गुड मेमोरी आई थिंक फ्रॉम स्कूल टाइम. Yeah, तेरे स्कूल में वो it's like डायरीज होती थी क्या जिसमें वो लिख के देते थे लाइक एक डायरी होती थी स्कूल डायरी जिसमें आपको सारा होमवर्क लिखना होता था. टीचर को अगर कुछ नोट देना है तो वो लिखती थी उस पे. वो होती होगी ना तेरे? नहीं हमारे में हमारी जो होमवर्क वो वाली होती थी उसी में ही रिमार्क लिखा जाता था और बोला जाता था इसके अंडर अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर ला के दो. सो गाइस यस ये सब आई एम श्योर तुम लोगों ने भी किया ही होगा. नहीं किया है तो क्या कर रहे हो मतलब मत करो guys, we are not good influence when it comes to all this. जो करना है अच्छे मतलब अच्छी चीजें करो. जब हम स्कूल की इतनी बात कर रहे हैं डू यू एक्चुअली बिलीव जो सोसाइटी ने एक नोशन सेट कर रखा था कि गुड मार्क्स मीन्स गुड फ्यूचर इन द सेंस कि यू नो पढ़ाई तुम अच्छी करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है. डू यू थिंक इट्स ट्रू? मतलब यस एंड नो आई थिंक बोथ. ओके. Yes and no in the sense कि obviously like if someone is pursuing a course and they are let's say entrance exam दे रहे हैं तो उसमें obviously अगर आपके marks अच्छे आए हैं तो आपको अच्छा college मिलेगा. Yeah. So in a way that is there. But yeah in larger scheme of things कि अगर आपके अच्छे marks नहीं आएंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता लाइफ में. Definitely that is not the case. I think marks cannot define what you do in life for sure. And history is proof. I mean, a lot of people who have not been so bright when they were kids or when they were in college have actually have gone to become huge successes and huge success stories, right? So इस वक्त मेरे दिमाग में कोई आ नहीं रही है, but I'm sure ऐसे हैं लोग. Yeah, for sure. Right. So I think I don't agree to this in that sense कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो आपका लाइफ में कुछ होगा ही नहीं. What is your take on this? जैसे मेरे को ये चीज़ लगती है कि पहले के टाइम पे मे बी इट वॉज ट्रू जब हमारा टाइम था उस टाइम पे मे बी उससे थोड़ा पहले. बट नाउ डेज व्हेन यू सी द कॉम्पिटिशन and everything happening, just being good in studies will not secure like a good future for you. अगर आप सिर्फ पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, आप क्लास में टॉप कर रहे हो, doesn't mean that you will be successful in life. You have nowadays you know co-curricular activities में बहुत focus करने की ज़रूरत पड़ती है. Because it's not necessary कि आप पढ़ाई में अच्छे हो तो वही आपका पैशन है एक तरीके से. You know कि आप आगे चलते हुए आपने ठीक है आप फिजिक्स में बहुत अच्छे थे जो भी थे बट एट द एंड ऑफ द डे जो रियलिटी है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने स्कूल में पढ़ी थी जिसमें मैं एक्चुअली अच्छा था बट मैंने कभी अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करी है. कहाँ लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला? कहाँ लग रहा है जहाँ पे बुलेट को इतने डिस्टेंस में मारा इतनी स्पीड में गई है कैलकुलेट कर रहा है कि कितने टाइम में पहुँचेगी एंड ऑल. मतलब हमारे लिए नहीं लग रहा, जिनके लिए लग रहा है दैट्स वेरी गुड. बट मेरे को ये लगता है कि एज यू सेड कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वर एक्चुअली कॉलेज ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट जो अभी लाइफ में इतने आगे हैं जो शायद जो क्लास टॉप स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, हमारे अंबानी, मुकेश अंबानी जी, अच्छा ओके, धीरूभाई अंबानी जी आई गेस, हाँ, अडानी जी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल बट स्टिल बिकॉज दे हैड दैट यूनिक आइडिया इन देयर माइंड एंड दे वर ड्रिवन विद देयर पैशन बिकॉज ऑफ. तो आई गेस आजकल के टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है टू बी पैशनेट अबाउट वॉट यू रियली लव. You be passionate about something and make a future. अगर आप passionate हो एक चीज़ को लेके and you are very dedicated towards it, तो I can say it means that you'll have like a good future. There are better chances of that rather than you know कि being a bookworm. Yeah. And you're just getting good marks, but उसके अलावा you're not street smart. That's true. तो फिर it's not necessary that you will do good in life because ऐसे बहुत सारे लोग मैंने भी देखे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, but right now they are doing decent. But they are not like जैसा आप दिमाग में सोचते हो, which like normal society will think is like a successful career. So like when I talk about our parents, so I think maybe
you know, my parents probably they had great plans for themselves, but because they had kids and they wanted to secure a good future for themselves, for those kids, they probably held back in a lot of Yeah. things, right? So maybe, and that's how their And mind is also, they followed the conventional path. the basically. conventional path, Yeah, which yeah. is probably No, 9 to 5 job accepted could be या फिर and जो stable path, है, because yeah. for them I think that was also necessary, Definitely, right? yeah, Which yeah. is I'm sure also the case with a lot of people today, like, you know, That's very true. a lot of people may not have the resources or the probably the right guidance, the right tools, and they have to follow the conventional path, right? But I think kahin na kahin, while you are doing that, I think it is also important nowadays to have good skill set, Definitely. which is not just getting good marks, I think, which is I guess nowadays I feel rather than studying बहुत ज़्यादा, study तो obviously it's important, but उससे ज़्यादा it's important to learn smart work rather than hard work. एक वो मेरे को लगता है, और दूसरा लगता है being street smart is very important. For example, अब आगे चलते चलते जिस तरीके से AI आ रहा है, I don't think so that having a lot of knowledge about bookish knowledge might help you. And even I'll just say कि passionate होना बहुत important है to be successful rather than कि just being good Getting at good marks. getting good marks. If you're जैसे I'll give you a very good example जो मेरे साथ एक टाइम पे हुआ था. Not saying कि it was wrong or right or anything like that, but because I was good in studies, but I was also good in dancing. At one point in life, मैं शामक दावर की क्लासेस जाता था. I used to dance और उसमें मेरे को मेडल भी मिला था. But मेरी डांसिंग छुड़वा दी गई थी because it was somewhat coming in between me and studies. But to be very honest, मतलब उससे टचवुड मेरे को इतना ज़्यादा उस टाइम पे थोड़ा सा बुरा लगा था. But at the end of the day, because my parents they understood आगे चलते चलते that I'm more inclined towards, you know, creative side of mine rather than academic side. Hence content creation में now I'm in content creation, but that's also very important, I think. Parents का, yeah. क्योंकि like you said, I think for me also, my parents, they wanted me to do something different, honestly speaking. Like ever since I was a kid, so they जब मैं छोटा बच्चा था, yeah, so they used to make sure that I take part in every, because I was also like a sort of a public speaker and I wanted to, you know, I was very expressive and stuff like that. So they wanted me to actually do something about it. And they used to put me in like singing competition. Saregama Little Champs के round 2 तक गया हूँ मैं, guys. उसके बाद असलियत दिख गई गाइस. उसके बाद उनको समझ आया कि ये राउंड 2 के आगे जाने लायक नहीं है. ऐसा बट या सो लाइक दैट एंड लाइक और अलग अलग जितने भी रीजनल लेवल पे जो भी कुछ होता था, आई थिंक माई पेरेंट्स ऑलवेज यूज टू पुट मी इन दैट बिकॉज दे वर लाइक दे सॉ समथिंग इन मी दैट प्रोबेबली आई एट दैट एज डिड नॉट सी. So जैसे मेरे साथ भी होता था, हर एनुअल फंक्शन में आई वाज देयर. जो भी स्कूल के एनुअल फंक्शन होते थे, अगर कोई कहीं डांस वांस का होता था, माई पेरेंट्स वर लाइक कि हाँ इसको पसंद है, ये करेगा. बट वही हुआ था बिकॉज इट वॉज कमिंग बिटवीन मी एंड माई स्टडीज, तो वो छुड़वा दिया गया था बिकॉज उस टाइम पे, एंड आई अंडरस्टैंड ऑब्वियसली पेरेंट्स का वो होता है कि पढ़ाई नहीं कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए. बट अभी के टाइम पे अगर हम देखें, देयर कुड बी सो मेनी पीपल जिनका पैशन एक्चुअली पढ़ाई नहीं था, कुछ और था, बट उनको वो मौका नहीं दिया गया. जस्ट बिकॉज एक माइंड सेट था, यू नो, कि गुड मार्क्स, पढ़ाई अच्छी होगी तब जाके आपका फ्यूचर सिक्योर्ड एंड एवरीथिंग है. जबकि आजकल के टाइम पे इट्स नॉट ट्रू. देयर आर सो मेनी पीपल जिनका इंटरेस्ट उनको पता चल गया क्या है, उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया. नाउ दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ. Having said that, education is very important. Oh yeah, No, definitely. in no way. या बट अगर अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे, इफ यू आर नॉट दैट मच इन स्टडीज, मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड दैट मच इन स्टडीज, दैट्स ऑल्सो नॉट रॉन्ग. मतलब यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट योर सेल्फ कि यू आर नॉट गुड इन स्टडीज, सो फिर मेरा फ्यूचर का क्या होएगा. Yeah. इट्स नॉट ऐसा कुछ. यू विल डू ग्रेट. जस्ट फाइंड व्हाट यू लाइक. ओके, रेटेड और हेटेड. Pre-boards. Pre-boards, I'll say On a scale of 1 to 10, how much do you hate it? Hate it? Yeah, because I don't think we can talk about how much we love it. I'll say 7. I hate it, but I understand them. 7 is a lot of hate. It's not 10. But still, it's more than 5. 7 कह रहा हूँ. I did obviously क्योंकि at the end of the day आपको उस टाइम पे for me मेरे को मज़े, मतलब ये था कि एंजॉय करो लाइफ, घूमो फिरो दोस्तों के साथ. प्री बोर्ड्स के टाइम पे जैसे एक माहौल बन जाता है ना घर पे, बोर्ड सुन के एक तो पेरेंट्स थोड़े वो हो जाते हैं, अरे बाप रे बोर्ड्स है, सब बंद कर दो, किसी को घर के अंदर, तू कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, तू यही रहेगा, पढ़ाई करेगा, सब बंद. तो वो वाला जो एक माहौल होता था ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, एंड ऑल्सो क्योंकि बोर्ड्स को बहुत सीरियसली लेते हैं इंडियन पीपल. लेकिन वो नेसेसिटी में इसलिए बोलो क्योंकि उससे आपका बोर्ड्स बेटर हो जाते हैं, आपकी रिवीजन एक तरीके से रिवीजन करवा रहे हैं स्कूल वाले आपको, जिससे यू परफॉर्म वेल ऑन.
लेकिन मैं तो प्री बोर्ड्स में भी वही था, बोर्ड्स में भी वही था. So yeah, I'll say 7 for me. I think if I have to rate it on a scale of 1 to 10, how much do I hate pre-boards? 10, I think. क्योंकि एक तो बहुत difficult होता था यार. It was more difficult than your board exams. That's true. Because that's the whole point of pre-boards, right? Like they will make it so hard that you fail probably in pre-boards and then you उसके बाद बोलोगे then you study even more. गया. So while it is important and everyone has to go through it, but if I have to rate it from 1 to 10, I would rate it a 10 just solely because it was very hard. Okay. And yeah, that. That. Okay. Okay. PTM. Out of 1 to 10, PTM. How was the experience for you? 1 to 10 में से कितना तो उसको रेट करेगा? Like in a good way or a bad way? Rated or hated? मतलब हाँ, मतलब 10 मतलब हाँ, hate के ऊपर ही चल. Hate क्यों? मतलब I would say hate. I would give it a solid 6.5. ये इंडा हाफ क्यों आया तेरा? 7 क्यों नहीं गया? 6? नहीं, I think I'll give it like a 7 or 8 only actually, to be honest. I'll tell you अच्छा. why. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि while जो भी because I was more into curricular and co-curricular and stuff like that, so I think कहीं ना कहीं I was not that great in studies. I was decent in studies, Okay. right? But I think because I come from a family where both my siblings have like they've exceeded everyone's expectations in the family, so they have done really well. Oh, तो comparison उनकी की वजह वजह से मेरे ऊपर प्रेशर थोड़ा रहता था कि मतलब आई हैव टू डू है ना, कर पाता नहीं था, तो ये प्रॉब्लम थी. तो इसी वजह से आई थिंक मेरे को आई यूज्ड टू ड्रेड जो लैंग्वेजेस के टीचर्स थे, जैसे इंग्लिश हो गया या हिंदी या कोई फन सब्जेक्ट जैसे कि कुछ भी फिजिकल एजुकेशन, तो वो सब वाले टीचर्स, फिजिकल एजुकेशन तो गाइस मतलब वो वाले टीचर्स बड़े मस्त होते थे, वो सिर्फ तारीफ करते थे. बट हाँ, जो क्लास टीचर होता हम था, तो स्कूल से जाने के बाद भी फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट कंटिन्यू रखते थे. या तो आई वुड गिव इट दैट. या बहुत स्ट्रेस का माहौल होता था. मेरे लिए आई गेस पीटीएम विल बी 3 or 4. आई डिडंट यूज टू हेट इट बिकॉज टच वुड मेरे उसमें ऐसा कोई बहुत रेयर हुआ होगा कि आई एम एक्चुअली ड्रेडिंग टू टेक माई पेरेंट्स टू स्कूल वेयर दे सी द रिपोर्ट कार्ड समथिंग, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा रहता था एंड यूजली जितना उनको होता था उतने के अराउंड में अपने मार्क्स ले आता था. तो पढ़ाई से रिलेटेड कभी ये नहीं होता था कि ध्रुव ध्यान वैसे नहीं दे रहे, मतलब पढ़ाई में गंदे मार्क्स आए समथिंग, वैसा नहीं होता था. हाँ, कपड़े शर्ट बाहर निकाल के रखता है, ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर बोला जाता है लफंडरगिरी बेसिकली, ये वाली चीज. या फिर actually very which is complete opposite of me. हाँ, I was in school, I was a very polite and बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत अच्छा बीबा बच्चा इन पंजाबी they call it. I think I was one of those. नहीं, मैं भी वो नहीं, बस मेरे कपड़े से मेरे को बस वो टक इन वाली चीज़ के ऊपर ज़्यादा बोला जाता था. बट ऐसा कभी हुआ नहीं कि पीटीएम में कोई ऐसा जो मेरे को एकदम ही मैं डर के वापस आया हूँ. माय पेरेंट्स आर लाइक कि आज तो तेरे बेल्ट ट्रीटमेंट मिलेगा करते. ट्रीटमेंट तो नहीं मिलना चाहिए. नहीं, मेरे साथ होता था कि हम जाते वक्त थे और आते थे कि आते एकदम ऐसे कि नहीं सो मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक. हाँ, मेरा 3 या 4 रहेगा. मतलब आई डिडंट यूज टू हेट, जस्ट मेरा ये होता था कि हाँ, कभी कभी बहुत अननेसेसरी चीज़ के ऊपर कमेंट कर दिया जाता था कि ये बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत बच्चा हूँ मैं कूदूंगा नहीं, मैं बात नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा क्लास में आके. यस मैम. But they are also doing their job, right? For them, that is the. बट या मतलब इट्स जस्ट अ पर्सनालिटी ऑफ लाइक यू कैन, पढ़ाई के ऊपर यू कैन से, बट जैसे हाँ, अगर गाली गलौज कर रहा है, लड़ाई पे बहुत जा रहा है, दैट इज समथिंग. बट अगर ये बोलोगे कि आपका बच्चा बातें बहुत करता है, I mean, that's a good quality that he is talkative in the sense That's कि true. if given a chance to choose an alternative career, what would you choose? I think if I have to choose an alternate career choice, I think I would do great. ऐसा मेरे को लगता है कभी कभी इन जर्नलिज्म. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, या जर्नलिज्म और आरजे. आई थिंक मैं आरजे बहुत अच्छा बन सकता था. दोस्तों, मेरा फ्यूचर था, उसमें मैंने खराब कर लिया. आई थिंक आई कुड हैव बिकम अ ग्रेट आरजे. या आई थिंक लाइक दैट. बाकी पता नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं भी. आई गेस तू कर सकता था. या क्योंकि आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग में बिकॉज मैं शुरू से था एंड आई वाज ऑन द स्टेज इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग, लाइक आई जो एक्सटेम्परी और डेक्लेमेशंस, डिबेट. Welcome Mumbai. So I think I could have done that. Oh, well, कि, it's yeah, if You can do it. If I would, if given a chance.
I'm happy with what I'm doing right now, which is also very similar to what I wanted to do. But हाँ, अगर मैं ये ना कर रहा होता तो I think radio jockey या फिर journalism. Okay. What about you? मेरे लिए आई थिंक यार एनीथिंग रिलेटेड टू डिजाइनिंग आई वुड हैव लव्ड मे बी जैसे इवन इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे मेरे को एडिटिंग पसंद है मेरे को ड्रॉ करना पसंद है जस्ट टू क्रिएट समथिंग सो आई थिंक और मेरे को इंटीरियर मेरे को जैसे कोई से नए घर बने हुए मेरे को अंदर से जाके देखना बड़ा पसंद है कि अच्छा घर कैसा है क्या है व्हाट इज़ लाइक अ यूनिक थिंग अबाउट दिस हाउस दैट आई रियली लाइक तो शायद मैं आर्किटेक्चर या उस तरफ जाता आर्किटेक्चर या आप लोग क्या करते गाइस कमेंट्स में बताओ इफ यू आर गिवन अ चांस टू चूज एन अल्टरनेट करियर चॉइस व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई टेल अस यस मैं सुनाता हूं पहले पोकर फेस अगर हंस गए तो आउट व्हाट डू यू कॉल अ ब्लैक शीप दैट हैज टेकन संन्यास एक ब्लैक शीप को तू क्या बुलाएगा जो 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 संन्यास ले चुकी है बाबा ब्लैक शीप Yes, that is the correct answer because he was also there yesterday. मैं इसलिए मैंने बोले मैं कहीं सुना हुआ है मैं एक बार याद कर गाइस मैं एक और बताता हूँ एक और since we नहीं एक मिनट पहले मेरे को बताने दे आप ओके गो ओके वेट ऐसी कौन सी जगह है जहाँ यू आर नॉट अलाउड टू सिंग You're not allowed to sing. You are Gana. You are not allowed to sing. I don't know. नागालैंड That's a good one. Nagaland. Actually, I was close, but मैं जैसे मैं नागा बोला मैंने बोला अब तो ये समझ गया होगा नागालैंड नहीं बोल पाया मेरी ज्योग्राफी शुरू से वीक रही है दोस्तों क्लियरली एज यू कैन आज आपने वो एग्जांपल भी देख लिया लाइव नागालैंड नहीं चलो आई विन ये वाला जो था What do you call a land that has what do you call a place that has a lot of money? That is not the joke. I know, but like Manipur. Yeah, just to add to इसमें हंसी नहीं आई. I have one more. Okay. जो मेरे को एल्बर्ट ने भी बताया. Why do you never feel hot while watching a match in a stadium? Because there are a lot of fans. Yes. ये भी इसको पता था बट ये तो मैंने बताया नहीं था तेरे को ना एल्बर्ट ने. बट ये तो ऑब्वियस था ना. अच्छा. मेरे को नहीं पता मेरे को मैं एक्चुअली मुझे लग रहा है कि एल्बर्ट बहुत अच्छे जोक्स मार रहा है बट गाइस आपको क्लियरली दिख रहा है हम में से ज्यादा ब्रोकन सेंस ऑफ ह्यूमर किसका है नहीं क्लियरली उसके जोक्स भी कॉपीड है मेरा ये कह रहा है एल्बर्ट मेरे को लगता है कि जो लोग अपने घर जो जिनने हॉस्टल लाइफ नहीं देखी है दे आर मिसिंग आउट ऑन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन द सेंस कि फॉर अस रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी वैसे टाइप की हो ना कि अपना खुद का ध्यान रखना कपड़े जैसे फॉर द मैटर फैक्ट जो सब कपड़े खुद धोना या फिर ड्राई क्लीनिंग के लिए देना या फिर खाना टाइम पे देखना ये सारी चीज़ आपको हॉस्टल में पता चलती है. सेमेस्टर में द आइडिया ऑफ मूविंग आउट ऑफ योर फैमिली इज वेरी फैंसी. But the moment you move out of the house and you have to do everything on your own, from waking up early to have your breakfast, to not missing classes, to keep yourself in check, to sleep on time, to wash your clothes, to save up some money, because obviously आप घर से पैसे मंगवाते हो तो आपको वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है. तो एक साथ जब वो सब कुछ होता है ना तो फर्स्ट सेमेस्टर में you sort of hate it. But then after a point you accept and you embrace it. And you start liking that life of yours. Yeah, I think that's what happens. That a little freedom that you get, you know, कि now you're getting more independent. And just कि ऐसे decisions जो शायद आप घर पे हो आप नहीं लोगे अब आपको लेना पड़ रहा है and आपको घर की वैल्यू पता चलती है. Yes. घर का खाना सबसे पहले God, you guys. start missing that. You understand कि घर में जो हम बोलते थे आज बाहर जा रहे हैं you realize कि घर का खाना is the best. And just कि आप कितने pampered हो you realize that thing once you're so protected and pampered वो आपको तब पता चलता है when you move out and when once you know you are void of all those incentives and the luxury at that time you realize कि अच्छा but it's very important I feel क्योंकि उसके बाद आप realize करते हो कि ये सारी चीज़ें आप जब अकेले रहोगे तो you'll be familiar with it so it'll be easier for you to stay alone या फिर once you get a job which is not in the city that you're living in कहीं और जाके है तो you'll be comfortable with that. Yeah, I think overall moving away from family is necessary. Whether or not you decide to live with your family in the future that's different but I think एक ना एक बार आपको definitely निकलना चाहिए. You become street smart also I feel. Yes. You learn life. You live life when you move out of basically. Yeah, then you have to face everything head on.
on your own. कोई without- बोलने वाला नहीं है बेटा इस टाइम पे पढ़ ले, इस टाइम पे उठ ले, इस Yeah. टाइम पे ये कर ले, इस टाइम पे वो, आपको सब कुछ खुद करना है. अगर आप फेल हो रहे हो दैट्स ऑन यू, इफ यू आर पासिंग दैट्स ऑन यू, इफ यू डिड सम मिस्टेक दैट्स ऑन यू, Yeah. and if you did something wonderful So that's on clearly you. it is very, very important, guys. Yes, That's what so we I feel. guess it's a very important thing to do, and we are very lucky that we have lived that life where we have experienced hostel Yeah. and staying away also. उसके बाद जब आप घर जाते हो तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है, Yeah. मीटिंग योर फैमिली. और उसके बाद जब आप वापस जा रहे होते हो तो जो आंसू बहते हैं, जो एक इमोशनल मूवी बन जाती है, हम जो साथ सबकी विदाई साथ जो हैं होती है. Exactly. I every think that time is the- without a miss. Yeah. Yeah. So yeah, that's what we feel. And with that, we come to the end of this episode. We had a lot of fun chatting about childhood, school, moving out. and And yeah. a lot of other things, the PJs and stuff. Yeah. Hope you guys enjoyed watching it. If you liked it, give it a big fat thumbs up. Like, share, subscribe, comment, सब कुछ बताओ. Tell us how you like this episode. अगर कुछ ऐसा है जो तुम चाहते हो कि हम इस episode में बात करें, Yeah. right? वो भी बताओ. And just share your stories in the comments, dude. Like, we love to yes, read those. Yes. So yeah, with that, good morning, good afternoon, good evening, good night. अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए